चर्च क्या है? चर्च कोई इमारत नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि चर्च प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए, बुलाए हुए, अलग किए हुए लोगों का झुंड है, मंडली है, जिसे कलीसिया कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू से धुले हुए और यीशु के लहू से खरीदे हुए और यीशु के लहू के द्वारा उद्धार और मुक्ति पाए हुए, यदि यीशु के नाम पर विश्वास रखने वाले इकट्ठे ना हो तो उसे हम कभी भी कलीसिया या चर्च नहीं कह सकते। कम ऑन, समझ आई किसी को? हमारा इकट्ठे होना, कलीसिया का इकट्ठे होना, विश्वासियों का इकट्ठे होना, ईमानदारों का इकट्ठे होना, पवित्र समाज का इकट्ठे होना ही कलीसिया कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा इकट्ठे होना इतना इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और कोई इसे तोड़ नहीं सकेगा। मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। वहां लिखा है, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। लेकिन फिर उनका क्या करें जो कलीसिया का हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं? फिर उनका क्या करें जो चर्च का हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं और फिर इकट्ठे नहीं होते? फिर क्या नहीं होते? क्या नहीं होते? ध्यान से सुनना चर्च, ध्यान से सुनना। हम किसका काम कर रहे हैं? हम सब कहते हैं हम यीशु का काम कर रहे हैं। हम सब कहते हैं हम यीशु के बेटे बेटियां हैं। हम सब कहते हैं हम उसके उत्तराधिकारी हैं। हम सब कहते हैं हम यीशु के सेवादार हैं। लेकिन वाइजली सोच के देखें, थोड़ा इस बुद्धि से, इस दिमाग से सोच कर देखें। हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग, हम यीशु के लहू से साफ किए हुए लोग, हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग, यदि ठहराए हुए दिन में इकट्ठे नहीं होंगे तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? थोड़ा सरल करके बताता हूं। यीशु ने कहा, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इट इज वेरी ट्रू। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, कोई मेरी कलीसिया को तोड़ नहीं सकता। तो मेरा सवाल वहीं पर आता है, हाउ अबाउट दोज हु आर ऑलरेडी इन द चर्च? उनके बारे में क्या कहें जो चर्च का हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? अर्थात क्या आप यीशु की सेवा कर रहे हैं या फिर आप उस अधोलोक की शक्तियों की सेवा कर रहे हैं? कम ऑन, कुछ समझ आ रही है कहां लेकर जा रहा हूं? यदि हम कलीसिया में, झुंड में, पवित्र लोगों के समाज में, जिसे यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू से पवित्र बनाया है, शुद्ध किया है, यदि हम उस झुंड में शामिल नहीं हो रहे तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस झुंड को, उस कलीसिया को, उस मंडली को, उस चर्च को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कम ऑन, कितनों को समझ आ रही है?
क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? कैसे कैसे कैसे? यू टेक इट वेरी लाइटली, बड़ी सहजता से आप ले लेते हैं, बड़ी सहजता से। चलो कोई गल नहीं, अगली बार चले जाएंगे, कोई गल नहीं, उस तो अगली बार चर्च चले जाएंगे, मेरे ना जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई बात नहीं, उससे अगली बार चर्च में चले जाएंगे, कलीसिया में चले जाएंगे, मीटिंग में शामिल हो जाएंगे, झुंड में शामिल हो जाएंगे, मेरे ना जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं आपके सामने एक सच्चाई रखना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपके आने से ना आने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन एक बात सच्ची है, यदि आप अपने झुंड में इकट्ठे नहीं होते तो आप शैतान का काम कर रहे हैं। आप मसीह की कलीसिया के विरोध में काम कर रहे हैं। आप अपने आप को मसीह की देह से अलग कर रहे हैं। आप अधोलोक के फाटकों के लिए काम कर रहे हैं। आप अधोलोक की शक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। You are damaging the church of Christ, the body of Christ. आप बाइबल को पढ़ने वाले, आप वचन को बोलने वाले, आप गवाहियां देने वाले, आप जो गवाहियां देने वाले हैं, आप जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप जो प्रार्थना करने वाले हैं, इन दी इग्नोरेंस, अज्ञानता में, किसमें बोलिए, किसमें? अज्ञानता में, वचन की अज्ञानता में। वचन पढ़ने वाले ही अज्ञान है। वचन की अज्ञानता में, आत्मिक रेलम की अज्ञानता में, जो आत्मिक संसार है उसकी अज्ञानता के कारण हम यीशु मसीह के चर्च के खिलाफ काम कर रहे हैं। कम ऑन, समझ आ रही आपको? समझ आ रही? इसलिए जो यहां नहीं है उन्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन जो यहां पर है, खुदा का आत्मा कहता है जिसके कान हो कान खोल के सुन ले। मेरी कलीसिया को, मेरी देह को, मेरी मंडली को नुकसान मत पहुंचाओ। यदि कोई मसीह की देह को नुकसान पहुंचाता है, मसीह की मंडली को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, इसे शैतान के हाथों में सौंप दो। ये शैतान का एजेंट बना हुआ है, ये शैतान की शक्तियों के लिए काम कर रहा है, ये अधोलोक की शक्तियों के लिए काम कर रहा है, इसे उसी के हाथों में। कम ऑन, बी अवेयर, सावधान, खबरदार। हमें संगति के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें कलीसिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? बनाने के लिए। क्या करने के लिए? अपने साथ वाले का हाथ पकड़े, कहिए तुझे कलीसिया बनाने के लिए बुलाया गया है, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। कलीसिया बनाने के लिए चुना गया है, तोड़ना मत। तू बनाने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। तू तोड़ने वाली नहीं है, तू बनाने वाली है। हालेलुया। तो आज इस बात को समझ लें, अगली बार जब भी चर्च से छुट्टी करना चाहें तो सोच विचार लें आप किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। चर्च से छुट्टी नहीं है ये प्राइवेट से भी ज्यादा प्राइवेट है। प्राइवेट वालों में छुट्टी नहीं मिलती ना, ये उससे भी ज्यादा प्राइवेट है।
असल में ये है ही प्राइवेट, क्योंकि ये संसार की कंपनी नहीं है, ये तो संसार का राज्य ही नहीं है, ये संसार के राज्य का काम ही नहीं है, ये है ही प्राइवेट। हालेलुया। ये तो स्वर्ग के राजा का काम है, स्वर्ग के परमेश्वर का काम है जो हम कर रहे हैं। एक बार फिर शोल्डर को पकड़ो, शोल्डर को, साथ वाले के, साथ वाले के। दूर हो तो पास हो जाओ, कोई बात नहीं। आगे पीछे, यस, वेरी गुड। कहो, चर्च में कोई छुट्टी नहीं। इतवार को परमेश्वर के राज्य में कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। सोचकर छुट्टी करना, सोचकर छुट्टी करना, कहीं शैतान का एजेंट ना बन जाना, कहीं अधोलोक का एजेंट ना बन जाना। हालेलुया। समझ आ रही? ये परमेश्वर डिमांड करता है, मैं नहीं। ये परमेश्वर का वचन डिमांड करता है, मैं नहीं। सो प्रभु आप सबको आशीषित करे और प्रभु करे कि आप लगातार चर्च आने वाले विश्वासी ईमानदार मंडली का हिस्सा, मेंबर्स बन जाएं।